पहले बहुत सूप चलता था, लेकिन अब तो है ही नहीं, क्योंकि अब आप धुला हुआ गेहूं का आटा साफ किया हुआ तो आप तो खाते ही नहीं है, पॉलीथिन बंद खाते हैं। ऐसा आटा बड़ा फायदा करता है, गेहूं को धोया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसको अपने हाथ से चक्की पर पीसा जाए, पीस लिया, फिर उसको छाना जाए। आटा वही फायदा करता है जिसमें भूसी निकलती है, और भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, परोथन के ऊपर चींटियों का अधिकार है। जो रोटी बनाते बनाते वो थोड़ा आटा रह जाता है परात में, उसे द्वारा से कनस्तर में नहीं डाला जाता, उसको इकट्ठा करके वो चींटियों को डाला जाता है। इससे घर में बरकत होती है। आटे में थोड़ा सा चने का आटा डाला जाए, इससे उस आटे का दोष समाप्त होता है। चना स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, विचारों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। डायबिटीज के मरीजों को तो सीधा गेहूं खाना ही नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा किसी चीज का उसमें आटा मिलाएगा। आटे के साथ रामरस बहुत फायदा करता है, कच्चा नमक फायदा नहीं करता। ये रामरस मैं कहूँगा दिन में ना हो पावे तो रात को तो आप ऐसी ही रोटी खाइए जिसमें आटे में थोड़ा चने का आटा, थोड़ा सा उसमें रामरस हो जाए, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल ले। पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, रात को नींद भी आराम से आ जाएगी। रात को फूल गोभी मत खाइए, रात को उड़द की दाल मत खाइए, रात को अरबी मत खाइए। ये जो बादी की जो गरिष्ठ चीजें हैं, इनको रात्रि में मत लीजिए। अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं, उनके सोने में और भोजन में 3 घंटे का अंतर रहता है, वो तो कभी बीमार ही नहीं हो सकते। आज इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, भसक का भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, ये लापरवाही आपकी। वो तो यही बात हो गई, आप बैल मार पैसा खर्च कर करके बीमारियों को बुलाया जा रहा है। समय से उठते नहीं, जागते नहीं है। भगवान शंकर ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु गीता। भगवान महादेव ने पार्वती को कहा कि हे देवी, जो भोर में जल्दी नहीं जगते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का मतलब इंद्रियां उनकी अपने बस में नहीं हो सकती हैं, वो लोलुप हैं, वो कामी लोग हैं, वो बिलासी लोग हैं, वो भोगी हैं, वो वासना में गड़े हुए लोग हैं, जो भोर में जल्दी नहीं जाग पाते। रोगी को रात में नींद नहीं आती, योगी को भोर में नींद नहीं आती। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो सुबह नींद नहीं लेते। नींद लेने के लिए रात का ही समय है। सुबह का समय तो भगवत स्मरण का है। खुले अंबर आकाश को देखिए, जो उगते हुए सूर्य से पहले आकाश को देख लेता है, उसका जीवन अमृत में हो जाता है, उसकी जिंदगी निहाल हो जाती है। वह बीमारियों को जीत लेता है, कोई बीमारियां उसको टच नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी को एक ठीक से जी लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। जीवन को कूड़ादान बना दिया, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना चाह रहे हैं। खा गोलियां, टैबलेट, दे इंजेक्शन, कुछम कुच्छा, सब जीवन खत्म कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा जीवन जियो बीमार होने की जरूरत ही ना। आपकी लापरवाही आपको रोग बना दी। भोर में जल्दी जागिए, भगवत स्मरण कीजिए, जप कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, वृक्षों से मिलिए। जैसे रिश्तेदारों से मिलते